अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नादरीन किराम, आइए हम देखते हैं कि ईद का पैगाम क्या है। हम ईद पूरा महीना हम इबादत में गुजारते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं, हम जो है कुरान मजीद की तिलावत का, ज़िक्र का, सुनन और नवाफिल का, दुआओं का अहतमाम करते हैं और उसके बाद आखिर में हम ईद की नमाज अदा करके जब फारिग होते हैं तो हमें इस बात को गौर करना चाहिए कि इस इबादत का असर हमारे ऊपर कायम होता है या नहीं होता है। बहुत बुनियादी चीज़ है दोस्तों कि इस वक्त हम मुसलमानों का नुक्ते नज़र, हमारा अमल, हमारा किरदार क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है। आप देखें, ईद की नमाज के बाद इंसान ये समझता है कि जैसे मैं किसी जेल में बंद था और अब वहाँ से निकलने के बाद हमारे लिए सारी चीज़ें हलाल हो गई हैं, सारा काम सही हो गया है। आप गौर कीजिए कि हम एक अजीम इबादत से फारिग हो रहे हैं। उस इबादत की तासीर हमारे ऊपर कायम होनी चाहिए, एक असर कायम होनी चाहिए कि हमने अल्लाह की इबादत की है। इस्लाही एतबार से, तरबियती एतबार से आया हम नमाज के आदी बने या नहीं बने, कुरान की तिलावत के आदी बने या नहीं बने, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत हमारे अंदर पैदा हुई कि नहीं हुई, और मुहासबा करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती करना नहीं चाहता, तुम्हें सख्ती में मुब्तला करना नहीं चाहता। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह, और तुम इस महीने की तादाद को पूरा करो, और जब महीने का यानी महीना पूरा हो जाए, एक महीने की इबादत अदा कर लो, तो वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, तुम अल्लाह ताला की तकबीर बयान करो, उसकी बड़ाई बयान करो इस बात पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी। अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। रोज़ा की इबादत, तरावी की इबादत, कुरान मजीद की तिलावत की इबादत, ये अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है दोस्तों। सही मानों में मुजाहदा, सही मानों में मेहनत करना, कर ले जाना, ये अल्लाह की तौफीक से है। अल्लाह की तकबीर बयान करो, वो लअल्लकुम तशकुरून, और तुम अल्लाह ताला का ताकि शुक्रगुजार बन सको। अब देखें, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी बहुत बुनियादी चीज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन व हादा ईदुना, हर कौम का अपना एक त्यौहार होता है और ये हमारी ईद है, हमारा त्यौहार है। त्यौहार क्या है? त्यौहार ये नहीं है कि हम नए नए कपड़े पहन लिए और जो है बस, बल्कि हकीकत ये है कि इन्नमल ईद लिमन खाफल वईद, जो शख्स अल्लाह से डरने वाला हो, हकीकी ईद उसके लिए है। जो अल्लाह से डरने वाला ही ना हो, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की बंदगी को कबूल करने वाला ना हो, तो उस शख्स के लिए ईद की खुशी कोई माना नहीं रखती है। ऐसे ही खुशी के इस मौका पर इंसान को अपने ताल्लुकात, अपनी इज्तिमाइयत और अपने रिश्तों, अपने जोड़ने की कोशिश करना चाहिए, सिला रहमी करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बुनियादी चीज़ है कि ऐसे मौके जो ईद के होते हैं, खुशी और मसरत के होते हैं, हर इंसान, हर बच्चा, हर बूढ़ा खुश होता है। ऐसे मौके पर हम अपने रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल करें। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा व मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला अज़्ज़ा व मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, कि जो भी बंदा अफ़्व दरगुज़र से काम लेता है, किसी को माफ़ करता है, तो अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा कर देता है, उसके मर्तबे में इजाफ़ा कर देता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो इंसान के लिए इज़्ज़त व मर्तबा का एक ज़रिया है कि इंसान किसी को माफ़ कर दे, किसी की गलती दरगुज़र कर दे। ये भी बहुत उम्दा तरीन अमल है। ऐसे ही अगर आप देखें तो मेरे भाइयों, हम ईद की इबादत को मनाने के बाद, अदा करने के बाद, हमें अपनी इस्लामी ईद और गैर इस्लामी ईद का फ़र्क मालूम होना चाहिए। हमारी इस्लामी ईद पाकीज़गी पर, तहारत पर, अल्लाह की तकबीर पर, तस्बीह पर, तहलील पर मबनी है। हमारी इस्लामी ईदों के अंदर खुराफात नहीं है, बेहयाई नहीं है, उरियानियत नहीं है, शराबनोशी और बदकारी नहीं है, किसी को ज़र्र और तकलीफ़ पहुँचाने का कोई ज़रिया और तरीक़ा नहीं रखा गया है, बल्कि हमारी ईदें इंतहाई सादगी का मज़हर हैं। अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह की बंदगी और खल्क़ खुदा के साथ एहसान, अल्लाह के बंदों के साथ एहसान और भलाई पर मबनी है। लेकिन आप अपने बिरादरान वतन और गैर मुस्लिमों की त्योहारों को आप देख लें, शराब पीकर पड़ा है आदमी,
شراب پی کر دوسروں کی بہن بیٹیوں کو چھیڑ رہا ہے۔ ابھی رنگ کی تہوار آپ دیکھیں کہ دوسروں کی عورتوں کے جسموں پر جو ہے رنگ لگا رہا ہے، بے حیائی کا مظہر ہے، بدکاری کا مظہر ہے۔ اسلام نے ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیا ہے۔ اسلام نے ہمیں اتنی سادہ، اتنی پاکیزہ اور اتنا عمدہ ترین طریقہ سکھلایا ہے خوشی منانے کا، کہ اس خوشی منانے کے بعد آج اگر ہم اور آپ خوشی منانے، پورا مہینہ عبادت کرنے اور عید منانے کے بعد اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے فلم دیکھنا جائز ہو گیا، کتنے نوجوان ہیں آپ دیکھیں عید کی خوشی میں فلم دیکھنے جاتے ہیں، عید کی خوشی میں بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ خلوات الذنوب، جو ذنوب الخلوات سے، تنہائی کے گناہ سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت اہم ترین موقع ہوتے ہیں۔ خوشی کا موقع یہ نہیں ہے کہ آپ آزاد ہو گئے، سترے بے مہار ہو گئے، شریعت کی حد بندیوں سے آزاد ہو گئے، نماز روزوں سے آزاد ہو گئے۔ شیطان تو اب چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ کی ساری جو کی کرائی نیکیاں ہیں اس پر کسی طرح سے پانی پھر جائے۔ آپ موقع نہ دیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کی عبادت کر لینے کے بعد اللہ سے قبولیت کی امید رکھیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادتوں کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔